ईएसी प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए मेरे प्रिय छात्रों, I welcome you all to this lecture series on engineering drawing for general studies and engineering aptitude paper EAC prelims। आज की क्लास में क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको? आज मैं प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। कौन से टॉपिक से? फ्रॉम द टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन EAC 2017 and what is the question? If a line is inclined to vertical plane, okay, line inclined to vertical plane and parallel to horizontal plane, okay, line is parallel to horizontal plane, then which of the following statement is always correct? ओके और ये चार ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, लाइन का क्वेश्चन है ये। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लाइंस। सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट पे लाइन को क्वेश्चन के हिसाब से फिट करता हूँ, जिससे कि आप लाइन को विजुअलाइज कर सके और फिर वो जो 3D अरेंजमेंट बनेगा उसी से हम कॉन्सेप्ट्स निकालते जाएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी लाइन। ठीक है, दिस रेड कलर्ड इज अवर लाइन। इस ग्रीन पॉइंट को मैं कहूँगा पॉइंट ए और इस पिंक पॉइंट को मैं कहूँगा पॉइंट बी। ठीक है, दिस इज अवर लाइन और दिस इज अवर क्वाड्रेंट। दिस इज द vertical reference plane and it also goes below the horizontal plane, and this is the horizontal reference plane and it also goes behind the vertical reference plane। और वर्टिकल रेफरेंस प्लेन में और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। बोथ प्लेन्स ऑफ द क्वाड्रेंट, द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन एंड द वर्टिकल रेफरेंस प्लेन आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, ठीक है। अब हम अपनी लाइन को फिट करने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेंट पर क्वेश्चन में दी हुई कंडीशंस के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है? पहली कंडीशन तो ये है कि द लाइन शुड बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि द लाइन शुड बी, this is the second condition, the line should be inclined to vertical plane। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए मैं लाइन को क्वाड्रेंट पर फिट करूँगा। लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या होता है? यदि किसी लाइन के सारे पॉइंट्स की हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी बराबर बराबर हो तो हम कहते हैं कि वो लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो मैं लाइन फिट कर रहा हूँ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। ये रहा क्वाड्रेंट, ये रही लाइन और
I am fitting the line as per instructions given in the question. ठीक है, देखिए ये हमारी लाइन ए बी है, दिस इज पॉइंट ए ऑफ द लाइन, दिस इज पॉइंट बी ऑफ द लाइन, और हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने लाइन को क्वेश्चन में दी हुई कंडीशंस के हिसाब से ठीक ठाक फिट करा है कि नहीं। सबसे पहले पैरेललिटी इसकी चेक करते हैं हम लाइन की। देखिए लाइन पैरेलल टू एचपी का मतलब क्या होता है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखिए पॉइंट ए की हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊंचाई कितनी है इस लाइन के, इतनी, और देखिए मैं इस डिवाइडर को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइन के सारे पॉइंट्स की एचपी से ऊंचाई उतनी ही है जितनी पॉइंट ए की है, और ये पॉइंट भी एचपी से उतनी ही हाइट पे है। तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स की एचपी से हाइट बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन के पैरेलल है। तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि द लाइन शुड बी इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि आपको लाइन का वर्टिकल रेफरेंस प्लेन से इंक्लिनेशन कितना लेना है, तो मैं लाइन और वीपी के बीच का एंगल 60 डिग्री रख रहा हूँ। देखिए एक बार आप लाइन को ऑब्जर्व करिए कि ये जो लाइन फिटेड है ये वीपी से कितने डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, ये रही आपकी लाइन, अभी आप फ्रंट से देख रहे हैं, और ये रहा मेरे हाथ में 30 डिग्री 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। ठीक है, दिस एंगल ऑफ सेट स्क्वायर इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल ऑफ सेट स्क्वायर इज 60 डिग्री, दिस इज राइट एंगल। ओके, तो देखिए ये जो 30-60 सेट स्क्वायर है इसकी हाइपोटेनस लाइन से मैच कर रही है, और इसका बेस वीपी से या लाइन के फ्रंट व्यू से मैच कर रहा है। तो आप भी कह पा रहे हैं अपनी लॉजिक से कि ये लाइन वीपी से कितने डिग्री इंक्लाइंड है, ये लाइन वीपी से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। लाइन के वीपी से एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एंगल बिटवीन लाइन एंड इट्स फ्रंट व्यू। ठीक है, अब एक बार और ध्यान से देखिए, ये आपकी लाइन है, ये लाइन का फ्रंट व्यू है, और लाइन और उसके फ्रंट व्यू के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो ये लाइन हमने वीपी से इंक्लाइंड फिट कर ली है 60 डिग्री एज इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये लाइन पैरेलल है। ओके, अब हम अल्टरनेटिव्स देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू प्लान लेंथ। ये प्लान लेंथ का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू ऑफ द लाइन। तो प्लान लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ टॉप व्यू ऑफ द लाइन। तो इन्होंने कहा है कि लाइन के टॉप व्यू की लंबाई लाइन के ट्रू लेंथ के बराबर रहेगी। चलिए वेरीफाई करते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलिए हम सबसे पहले लाइन के टॉप व्यू को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि लाइन के टॉप व्यू की लंबाई कितनी है। लाइन का टॉप व्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये पॉइंट ए है लाइन का, ये पॉइंट बी है लाइन का, दिस इज लाइन ए बी।
इसका टॉप व्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट ए का टॉप व्यू निकालेंगे, फिर पॉइंट बी का टॉप व्यू निकालेंगे और पॉइंट ए के टॉप व्यू को पॉइंट बी के टॉप व्यू से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो यू विल गेट द टॉप व्यू ऑफ द लाइन। पॉइंट ए का टॉप व्यू निकालने के लिए मैं पॉइंट ए से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, और ये प्रोजेक्टर जहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पर पॉइंट ए का टॉप व्यू मिलेगा। अब पॉइंट बी का टॉप व्यू निकालने के लिए मैं पॉइंट बी से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंटरसेक्ट हुआ है प्रोजेक्टर वहाँ पॉइंट बी का टॉप व्यू मिला है, और पॉइंट ए के टॉप व्यू को पॉइंट बी के टॉप व्यू से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द लाइन। अब इस टॉप व्यू की लंबाई कितनी है, क्या ये ट्रू लेंथ के बराबर है, क्या ये ट्रू लेंथ से कम है, क्या ये ट्रू लेंथ से ज़्यादा है, चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये एक्चुअल लाइन है रेड कलर की और इसकी ट्रू लेंथ इतनी है। ओके, और देखिए टॉप व्यू की लेंथ भी उतनी ही है जितनी एक्चुअल लाइन की ट्रू लेंथ है। मतलब इस केस में जबकि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है तब टॉप व्यू की लंबाई और लाइन की लंबाई बराबर बराबर होती है। टॉप व्यू शोज ट्रू लेंथ ऑफ लाइन व्हेन लाइन इज पैरेलल टू HP। इस लेंथ पे मैं ट्रू लेंथ आई कैन राइट हियर ट्रू लेंथ, क्योंकि टॉप व्यू ट्रू लेंथ बता रहा है लाइन की। तो हमारे अल्टरनेटिव पर चले हम, क्या है, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टॉप व्यू। ये तो सही है, दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर तो आपने निकाल लिया, पर आई विल डिस्कस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल्सो सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ट्रू लेंथ इक्वल टू एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन होता है फ्रंट व्यू। तो एलिवेशन लेंथ मतलब लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन। ओके, तो इन्होंने बोला है कि फ्रंट व्यू की लंबाई लाइन की ट्रू लेंथ के बराबर है। चलिए हम सबसे पहले हमारी लाइन का फ्रंट व्यू निकालते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी लंबाई लाइन की ट्रू लेंथ की कंपैरिजन में कम है, बराबर है या ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी लाइन है AB और इसका फ्रंट व्यू निकालना है। तो प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले आप पॉइंट A का फ्रंट व्यू निकालेंगे, फिर आप पॉइंट B का फ्रंट व्यू निकालेंगे, फिर आप पॉइंट A के फ्रंट व्यू को पॉइंट B के फ्रंट व्यू से ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो यू विल गेट द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन। ये पॉइंट A का फ्रंट व्यू निकालने के लिए ये प्रोजेक्टर ड्रॉप किया मैंने पॉइंट A से परपेंडिकुलर टू VP। दिस एंगल बिटवीन प्रोजेक्टर एंड VP इज 90 डिग्री, और ये प्रोजेक्टर जहाँ VP से इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पॉइंट A का फ्रंट व्यू है A', और पॉइंट B का फ्रंट व्यू निकालने के लिए ये पॉइंट B से प्रोजेक्टर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, और ये जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वर्टिकल प्लेन से दिस पॉइंट इज द फ्रंट व्यू ऑफ B, और A के फ्रंट व्यू को B के फ्रंट व्यू से ज्वाइन कर दिया बाय अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन। ओके, नाउ यू कैन सी द फ्रंट व्यू। अब हम फ्रंट व्यू की लेंथ की बात
करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी है, इतनी है, और ये लाइन की लेंथ की कंपैरिजन में कम है, करीब करीब आधी है, क्योंकि लाइन वीपी से इंक्लाइंड है। जब भी लाइन वीपी से इंक्लाइंड होती है तो फ्रंट व्यू रिड्यूस्ड लेंथ का रहता है। तो क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन दिया है आपको, फ्रंट व्यू इज इक्वल टू ट्रू लेंथ, ये ऑप्शन रॉन्ग है। जब मैं स्ट्रेट लाइन का डेडिकेटेड लेक्चर आपको प्रेजेंट करूँगा तो उसमें आपको एक बढ़िया फ्रंट व्यू की लेंथ और ट्रू लेंथ के बीच एक कनेक्शन भी निकाल के दूंगा। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इनटू cos थीटा वीपी। ओके, ठीक है। अभी लाइन का वीपी से एंगल कितना था, 60 डिग्री, तो फ्रंट व्यू की लंबाई ट्रू लेंथ इंटू cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो इट विल बी ट्रू लेंथ इंटू 1/2, हाफ द ट्रू लेंथ। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं फॉर्मूले को। ये देखिए, this is the length of front view of line and this is the true length of the line. Length of front view is exactly half the true length in this case because line makes an angle of 60 degree with VP. Okay. चलिए अब तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, ट्रू लेंथ इज लेस देन लेंथ ऑफ टॉप व्यू और प्लान लेंथ। तो ये तो गलत है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है तो ट्रू लेंथ और टॉप व्यू की लंबाई बराबर बराबर होती है। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, वर्टिकल ट्रेस ऑफ लाइन इज अबव XY लाइन। ठीक है, तो मैं डिफाइन करूं व्हाट इज वर्टिकल ट्रेस ऑफ ए लाइन। व्हाट इज वर्टिकल ट्रेस ऑफ अ लाइन, जब आप लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वो जिस पॉइंट पर जाकर VP को इंटरसेक्ट करती है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टिकल ट्रेस ऑफ द लाइन। ठीक है, वर्टिकल ट्रेस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और लाइन एक्सटेंडेड विद द वर्टिकल रेफरेंस प्लेन। चलिए हम देखते हैं हमारी लाइन का वर्टिकल ट्रेस कहाँ है। हमारी लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये हमारी लाइन है और इसको मैं एक्सटेंड करता हूं। देखिए ये हमारी लाइन है, कैपिटल A कैपिटल B, और इसको ये रेड कलर की और इसको ये एक्सटेंड कर दिया है और जाकर ये यहाँ वर्टिकल प्लेन से टकराई है एट दिस पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द vertical trace of the line. It can also be called front view of vertical trace. Vertical trace का front view भी यहाँ पर ही होगा। ठीक है, तो ये vertical trace horizontal reference line से ऊपर है या नीचे है। horizontal reference line क्या होती है, horizontal reference line is the line of intersection of horizontal reference plane and vertical reference plane। ये जो लाइन लगाई है मैंने यहाँ पर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, और ये वर्टिकल ट्रेस तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के ऊपर है। ठीक है,
तो हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है? वर्टिकल ट्रेस ऑफ लाइन इज अबव XY लाइन। तो क्या ये वाला भी तो सही नहीं है? देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। If a line is inclined to vertical plane and parallel to horizontal plane, then which of the following point is always correct? हमेशा सही होना चाहिए। अब हमें लाइन को पोजीशन करने के लिए जो दो कंडीशंस दी गई है, पैरेलल टू HP, इंक्लाइन टू VP, उसमें आप लाइन को इस प्रकार भी इमेजिन कर सकते हैं। अब आपकी लाइन कौन से क्वाड्रेंट में आ गई है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन में दी हुई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। द लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द लाइन इज इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। पर इस केस में इसका वर्टिकल ट्रेस कहाँ आया है? यहाँ पे। तो इस केस में लाइन का जो वर्टिकल ट्रेस है, इट हैज कम बिलो द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। ये है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, उससे नीचे आया। तो ये तो डिपेंड करता है वर्टिकल ट्रेस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के नीचे होगा या वर्टिकल ट्रेस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइन को पोजीशन किस प्रकार से करते हैं। पैरेलल टू HP, इंक्लाइन टू VP जो आपकी लाइन है, यदि आप उसको इस तरीके से पोजीशन कर देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वर्टिकल ट्रेस नीचे आ रहा है। मतलब वर्टिकल ट्रेस हमेशा ऊपर रहेगा, ऐसी बात सही नहीं है। वर्टिकल ट्रेस हमेशा ऊपर रहेगा, ऐसी बात सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टॉप व्यू, या लेंथ ऑफ टॉप व्यू ऑफ द लाइन इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू HV। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन EAC 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? इफ अ लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड इट्स वर्टिकल ट्रेस coincides with its front view, which is a point, then which of the options is correct? और सब में ट्रेसेस की नॉलेज लग रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैं लाइन पोजीशन करता हूँ, लाइन परपेंडिकुलर टू VP, और फिर हम उस 3D अरेंजमेंट से ही कॉन्सेप्ट को निकालेंगे कि ट्रेसेस की क्या पोजीशन है। ट्रेसेस के बारे में सोचना है इस क्वेश्चन में। ओके, देखिए ये आपकी लाइन का पॉइंट A है, ये लाइन का पॉइंट B है, ये आपकी लाइन AB है, और इसको मैंने परपेंडिकुलर टू VP फिट कर दिया है। देखिए लाइन के और VP के बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है? लाइन के और VP का बीच का एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP। ओके, और इन्होंने पूछा है लाइन के ट्रेसेस के बारे में। पहला ऑप्शन क्या है? वर्टिकल ट्रेस इज अ पॉइंट ऑन HP। वर्टिकल ट्रेस क्या होता है? लाइन और लाइन एक्सटेंडेड का वर्टिकल रेफरेंस प्लेन से जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है, दैट इज वर्टिकल ट्रेस ऑफ द लाइन। ओके, इस लाइन का वर्टिकल ट्रेस मैं निकालता हूँ। इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ। लेट मी देखिए ये लाइन AB का
वर्टिकल ट्रेस निकालने के लिए मैंने इस लाइन ए बी को एक्सटेंड कर दिया है और ये इस पॉइंट पर जाकर वर्टिकल प्लेन से टकराई है, तो दिस इज़ द वर्टिकल ट्रेस ऑफ द लाइन। वर्टिकल ट्रेस कहाँ है? इट इज़ ऑन वीपी। तो क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन दिया है वर्टिकल ट्रेस ऑन एचपी, दिस इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज अ पॉइंट ऑन वीपी। हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है? आपने वर्टिकल ट्रेस की डेफिनेशन समझी है, तो आप हॉरिजॉन्टल ट्रेस की डेफिनेशन निकाल पाएंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होगा? लाइन और लाइन एक्सटेंडेड का हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ द लाइन। अब आपकी जो लाइन है वो वीपी के परपेंडिकुलर है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब कोई लाइन वीपी के परपेंडिकुलर होती है तो वो ऑटोमेटिकली एचपी के पैरेलल हो जाती है। ये देखिए, पॉइंट बी की एचपी से ऊंचाई और पॉइंट ए की एचपी से ऊंचाई बराबर है। तो जब ये लाइन एचपी के पैरेलल हो गई है तो आप इसे कितना भी एक्सटेंड करिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो कभी टकराएगी ही नहीं, तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे ऑप्शन पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो है ही नहीं लाइन का, तो ऑन वीपी ऑन एचपी होने का सवाल ही नहीं उठता है। इट हैज़ नो वर्टिकल ट्रेस भी गलत है, लाइन वीपी के परपेंडिकुलर थी और आपने ऑब्जर्व किया था कि ये लाइन एक्सटेंड करने पर यहाँ जाके वीपी से टकराई, तो इसका वर्टिकल ट्रेस है। तो नो वर्टिकल ट्रेस वाला ऑप्शन भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। दिस इज करेक्ट, because whenever a line is perpendicular to VP, it automatically becomes parallel to HP, and when line becomes parallel to HP, it will never intersect HP and therefore it will have no horizontal trace. ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो गई है, तो कभी भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से नहीं टकराने वाली, तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो विद दिस आई वाइंड अप टुडेज लेक्चर। मैंने YouTube में कमेंट सेक्शन अनेबल करके रखा है, जिससे कि यदि आपको कोई डाउट्स है या यदि आप कोई नई प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप उसमें मेंशन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।